भारत पाक रिश्तों में फिर हलचल पैदा हो गई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान पर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। दिल्ली में सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा, सीमाएं स्थायी नहीं होती और कौन जानता है कि कल सिंध फिर भारत में लौट आए। रिहाद सिंध वही इलाका है जो 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सिंध भले आज भारत की सीमाओं में नहीं है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के स्तर पर वह हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। उन्होंने एलके अडवाणी का हवाला देते हुए कहा कि सिंधी हिंदुओं की पीढ़ियां आज भी सिंध को भारत से अलग हुआ मानने को तैयार नहीं है। और बस इसी बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय ने तुरंत प्रेस रिलीज जारी कर दी और बयान को भ्रमपूर्ण, खतरनाक और विस्तारवादी बताया है। पाकिस्तान ने भारत पर हिंदुत्व और क्षेत्रीय अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने जैसे आरोप लगाए। अब आप भी सुनिएगा कि आखिरकार ये बवाल क्यों जारी है। और मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे।